तुम लोग बीच में कहां से आ गए? हाँ, तुम लोग देख के नहीं चल सकते हो? अरे भाषण ना दे, या तो हम सबको इस बस में बिठा के आगे गांव छोड़ दे, ना तो पुलिस को बुलाते हैं यहाँ पे। वो ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ, चलो हटो यहाँ से। वो कुछ पैर वैर नहीं टूटा है, सब नाटक है तुम लोगों का। ठीक से रे गोबर, पुलिस ने फोन लगा। हाँ, चोरी ने बस के नीचे कुचल दिया। सबको अंदर कर दूंगा। बता जल्दी, ऐसा कौन गिनते हैं? एक मिनट। पुलिस क्यों आएगी? इन्हें साथ में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर बैठो बस में। अरे बस कट्टे जा रही होते? अरे हम लोग पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। भाई साहब, ये बस पिलोरी जाए से। सबसे पहले मैं उस बटन को ढूंढना है। यस सर। अरे गोबर, अरे साहब लोगों को अपना कार्ड दे दो। आपका कोई भी फंक्शन हो, हाँ, हम लोग आ सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। भाई साहब, कार्ड तो तुमरी के पास है। जाओ कार्ड बांटो। जी। अरे बहना, ये हमारा कार्ड है। सर, यहाँ आगे जो लाल शर्ट में लड़की बैठी है, इसका नाम चारू है। इसकी शर्ट का एक बटन उधड़ा हुआ है और सर बाकी के जो बटन्स हैं वो उस बटन के साथ मैच होता है जो हमें लाश के पास मिला था। सर एक और बात, बाथरूम में जो टिश्यू मिला था उसका मार्क और इस लड़की की लिपस्टिक का रंग दोनों मैच होते हैं। तो इस चारू ने मारा है उस लड़की को। सर बस ने रास्ता बदल दिया। ये पिलोरी नहीं, कहीं और जा रही। अरे रोको रोको ड्राइवर साहब, गलत रास्ता पकड़ लिया है तुमने। पिलोरी तो पीछे छूट गया है, रोको। ये तारा कॉन्वेंट वाला रास्ता पीछे छूट गया। ये ड्राइवर बावड़ा हो गया क्या? अरे बस रुक। बहुत हो गया तुम सबका। अब ये बस वही जाएगी जहां पर मैं चाहूंगा। चलो बैठो, बैठो तुम लोग। क्या करना है? करना क्या है? सफर पूरा करना है। जल्दी जल्दी जल्दी।
पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। 140 देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ ही देर में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के इस शांति सम्मेलन के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे दुनिया काफी समय तक याद रखेगी। लोग तो सबको मार रहे हैं। उनके अंदर है वो लोग। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर। हेलो, एम्बुलेंस।
कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं। महीनों से हम लोग प्लान कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने का, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तेरी बेवकूफी की वजह से न जाने कितने बेगुनाह यहाँ मारे गए। इन्हें तो मरना ही था। अरे ऐसे जंग में तो छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती हैं। बकवास बंद कर। तू ये बता, इतने सारे खतरनाक हथियार तू शहर के अंदर लाया कैसे? मैंने एक घर किराए पे लिया था, वही सारे हथियार छुपा के रखे थे मैंने। लेकिन पता नहीं उस मालकिन को मेरे बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। वैशाली को भी तूने ही मारा है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। मगर अब तक जो कांड तूने किए उसकी सजा फांसी से कम कुछ नहीं होगी तुम्हें। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ के लाए हैं यहाँ? देख रही है उनकी हालत, चुपचाप खड़े रहा, उसी में भलाई है। चारू, झगड़ालू बहन, जतिन, सताया हुआ मंगेतर और शान, खतरनाक आतंकवादी। क्या लगता है रुशाली को किसने मारा होगा? सर ये विद्या भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार रुशाली को जिंदा इसी ने देखा था। विद्या भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार रुशाली को जिंदा इसी ने देखा था। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खाना खाने गई थी। अरे हाँ, विंध्या जी को तो भूख लगी थी, वो बेचारे खाना खाने गए, है ना? लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ था। विंध्या ने चारू को देखा, चारू ने विंध्या को इशारा किया, विंध्या ने खून देखा और चुपचाप वहां से भाग गई और चारू चाकू को साफ करके उसी बस में बैठकर दफा हो गई। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। मेरी उससे कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। फिर तुम्हारा बटन स्टोर रूम में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता। तो फिर इसे पता होगा शान को। रुशाली को तुम पे शक हो गया था, इसलिए तुमने उसे मार दिया। रुशाली को मार के मैं अपने प्लान को बर्बाद क्यों करूंगा? 15 खून की सजा दे दो, लेकिन मैं तब भी नहीं मानूंगा कि मैंने रुशाली को मारा है। तो फिर बिंदिया तुम बताओ, रुशाली का खून किसने किया? अगर उसका खून चारू ने नहीं किया, अगर रुशाली का खून शान ने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्ही ने बताया था ना कि तुमने वहां से किसी गाड़ी वाले को भागते हुए देखा था। गाड़ी वाले को क्यों? जतिन, सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं वहां था, लेकिन मैंने भी रुशाली का खून नहीं किया। तुमने रुशाली का खून नहीं किया, चलो तुमने रुशाली का खून नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि रुशाली का खून किसने किया है। क्यों मदन जी, है ना? मदन? सर मदन को क्या पता होगा? अब मदन को क्या पता होगा ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो बस जिसमें रुशाली बैठकर गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ सर, सब उसी बस की वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक, और उसी बस ने रात से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। उस बस में पीछे की तरफ हमें एक उंगली के निशान मिले, और वही उंगली के निशान रुशाली के बॉडी पे मिले। रुशाली की बॉडी पे? जी सर, ये कैसे हो सकता है? जब हमने गोडाउन में बोरियां उठाई रुशाली की बॉडी देखने के लिए, तब हमने देखा। सर हाथ पे ये निशान है, शायद इसने घड़ी पहन रखी थी। रुशाली के हाथ की घड़ी गायब थी, और जब वो जिंदा थी उसने घड़ी पहन रखी थी। और घड़ी चुराने वाला था मदन।
लड़की ने घड़ी पहन रखी थी, वो घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खून का मामला है, लंबा फंसेगा तू, याद रख। बता। लाता हूँ सर। उस घड़ी पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। एक रुशाली, दूसरा मदन और तीसरा जतिन। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे उंगलियों के निशान हम क्यों ले रहे हैं? घर में फ्रेम करवाने के लिए? बस के पीछे और घड़ी के ऊपर उंगलियों के निशान तुम्हारे मिले हैं। बोलो, रुशाली को क्यों मारा तुमने? हाँ? क्यों मारा रुशाली को? तो क्या करता मैं? उसके इशारे पे पुलिस से मार खाता रहता, या ना चाहते भी उससे शादी करता। और वो तुम्हारी मंगेतर थी? बस अपने इशारे पे नाचने वाला खिलौना चाहिए था, और मुझे एक मौके की तलाश। वो मौका तुम्हें मिला ढाबे में। मुझे उसे मारना ही था। गोली से काम नहीं चला तो मैंने दूसरे सेंसर से कॉल किया, ढाबे के पीछे बुलाया। वो आई। तुम यहाँ? और आते के साथ उसने शान और चारू की शिकायत करनी शुरू कर दी। पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, पर तुम यहाँ कैसे? अरे वो मेरे से उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो नहीं जानती क्या करता मैं? कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। मैंने खंजर निकाला और मार दिया उसे। अब मैं आजाद। और अब मैं आजाद। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना, इसे तुम आजादी कहते हो? रुशाली की खून के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी होगी जतिन, फांसी।